नमस्कार, एआरडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा और आज हमारे साथ हैं न्यूरो सर्जन डॉक्टर सचिन और डॉक्टर शिवम। जी सर, आज क्या खास डे था जो अब आपने यहाँ पर अवेयरनेस के लिए आज? आज 25 अक्टूबर को हम न्यूरो सर्जरी के रेजिडेंट्स हैं डिपार्टमेंट में। आज वर्ल्ड स्पाइना बाइफिडा और हाइड्रोकेफलस डे है, तो उसके उपलक्ष्य में हम सबको इस बारे में जागरूकता फैलाने आए थे कि स्पाइना बाइफिडा क्या होता है और हाइड्रोकेफलस क्या होता है। स्पाइना बाइफिडा एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें रीढ़ की हड्डी जो होती है वह बच्चे के अंदर पूरी तरह से जुड़ नहीं पाती है और उसमें से रीढ़ की हड्डी की नस बाहर की तरफ एक गुच्छा बना लेती है। और हाइड्रोकेफलस एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग के अंदर पानी भर जाता है। यही दोनों बीमारियां बच्चों के विकास के अंदर काफ़ी दिक्कत पैदा करती हैं और रीढ़ की हड्डी के नस के गुच्छे से बच्चों को कभी-कभार चलने में भी दिक्कत होती है, लैट्रिन पेशाब करने में नियंत्रण भी नहीं आता है। तो ये दोनों बीमारियां मात्र एक फोलिक एसिड की गोली अगर गर्भवती महिलाएँ लें तो उससे बचा जा सकता है इन दोनों बीमारियों से। हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे कई सारे मरीज़ हमारे पास ओपीडी में आते हैं, कई सारे छोटे बच्चे आते हैं और पिछले 10 वर्षों में 1000 से ऊपर ऐसे ऑपरेशंस हमारे डिपार्टमेंट में हो चुके हैं। पर फिर भी हमारा मेन उद्देश्य ये है कि इलाज करने से बेहतर है कि इस बीमारी की रोकथाम करें ताकि ये बीमारी कम हो और जब ये मात्र एक फोलिक एसिड की गोली से कम की जा सकती है, तो क्यों ना सबको इस बारे में जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जागरूकता फैलाएँ। जी बिल्कुल, एक गोली होती है फॉलिक एसिड की, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये गोली जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये गोली हर प्रेग्नेंट लेडी है उसको पहले से और बाद में लेनी चाहिए। उसी तरह जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया उस तरह से आप इसको यूज़ लें जिससे कि आप आगे आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सचिन जी हैं। सर, और भी जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं तो उनको और क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? सावधानियाँ में उनको पौष्टिक आहार खाना है, उसके साथ-साथ प्रोटीन का इंटेक उनका ठीक रहना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया कि आयरन फॉलिक एसिड का टैबलेट उनको प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद तक भी खाना है। दूसरा और एक चीज़ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर कोई मरीज़ मतलब कोई बच्चा पैदा हो रहा है किसी को, जिसका पीछे में गुच्छा बना हुआ है या सिर का आकार बढ़ रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रेगनेंसी में इसको बचा सकते हैं, मतलब ये होने से रोक सकते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या करना है, इसलिए हम लोग को फिर आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट है उसकी डोज़ ज़्यादा मात्रा में खाना पड़ेगा, उसका एक डोजिंग रहता है, उसी हिसाब से खाना रहेगा। दूसरा, हम लोग को नियमित अल्ट्रासाउंड जो होती है प्रेगनेंसी के दौरान, जो हर 3 महीने में होना ज़रूरी है, वो कराना है। इससे हम लोग को क्या है, जो बच्चा पहले से पेट के माँ के गर्भ से ही हम लोग को पता चल जाएगा कि उसके रीढ़ की हड्डी में या फिर सिर में कोई विकार है कि नहीं है। उस हिसाब से फिर आगे हम लोग कैरी ऑन कर सकते हैं कि क्या इलाज करना है। तो ये सब कुछ-कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिससे हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं उनको ध्यान रखकर आप एक सुरक्षित एक अच्छे बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो जितनी भी गर्भवती महिलाएँ हैं इस बात का खासकर ध्यान रखें कि किस तरीके से कुछ सावधानियाँ हैं उनको बरत कर आप एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकते हैं।